बटन काम भी नहीं कर रहा है। हाँ। अभी 3 दिन हुआ मेरा गाड़ी यहीं खड़ी है, आप दबा कर देख लीजिए। केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? अब वो समय नहीं है जो आई लव यू फलाने लव यू। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लगातार ड्राइवर 22 करोड़ के करीब ड्राइवर हैं इस देश के अंदर, और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते कह रहे हैं कि एक दिन ड्राइवर अगर रोक देना, इस देश की अर्थव्यवस्था की भट्टा बैठ जाएगा। एक दिन ड्राइवर अगर रुक जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था में जो है ना, रीढ़ की हड्डी पर वो चोट होगी। लेकिन ड्राइवर है जो सैनिक की तरह लड़ता रहता है, खपता रहता है, मरता रहता है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर आज खड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और कह रहा है मेरे हक और अधिकार की बात कौन करेगा। सर जी, लगातार आपका जो संघर्ष है जी जारी है, और इतना जबरदस्त तरीके से पूरे देश में ड्राइवर है, लेकिन अब तक ड्राइवर संगठित क्यों नहीं हो पाए? देखिए, हमारे ड्राइवर भाई जो है बहुत ही उनका स्थिति डाउन है। हाँ। और चरमराई हुई है, तो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। अगर ड्राइवर जो है एक दिन ड्यूटी ना करे ना, तो उनका चूल्हा चौका नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे ड्राइवर जो है असमर्थ हैं। कहते हैं देश के अंदर जितने भी कल कारखाने हैं, जो चीजें हैं, जो कृषि का सामान है, सब कुछ है, लेकिन एक कहते हैं ना मीडियम, उन सबको जोड़ने का जो तरीका है वो ट्रांसपोर्ट है। उन सबको कहीं देश में एक स्थान से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए ही चाहिए। वो कोई भी तरह का उत्पाद हो, कोई भी तरह की चीज हो, चाहे वो कृषि का उत्पाद हो, किसानों की बहुत बात होती है, चाहे किसानों को अपनी उपज बेचनी हो, चाहे व्यापारी को अपना माल बेचना हो, सबको ड्राइवर चाहिए जी, सबको, और यात्री को भी ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर को कुछ नहीं चाहिए क्या? सर यही तो बात है, सरकार नहीं सोच रही है ना कि ड्राइवर के बारे में कुछ। लेकिन ड्राइवर जिस दिन अपने आप पर आ जाएंगे, सरकार को भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ड्राइवर लगातार सबसे ज्यादा ड्राइवर का दोहन होता है। कहीं कोने पे खड़े हो तो चालान काट के भेज दिया जाएगा। आरटीओ सबसे ज्यादा आपको सताते हैं। सबसे आप तो ऐसे कानून लाए गए थे, अभी बीच में ऐसे कानून लाए गए थे जिसमें ड्राइवर की जिंदगी खत्म कर दी, उसको जेल में ही भेज दिया गया। उसको भी ड्राइवरों ने विरोध किया। क्या लगता है कि आपकी लीडरशिप में कोई कमी है, नेताओं में कमी है, जो इतना बड़ा वर्ग होकर भी आप उसको संगठित नहीं कर पाए? नहीं, संगठित हो रहे हैं, हो जाएंगे। देखिए, हमारे ड्राइवर भाई को हर जगह सूचित किया, अथॉरिटी से लेकर के और जो इनकम हो रहा है वहां तक, यानी हमारे आय तक। देखिए, अथॉरिटी में जो है पैनिक बटन, जो केजरीवाल साहब जो है, पैनिक बटन का मैं अभी 2-3 दिन हुआ गाड़ी पास कराया, 15,000 लग गया। 15,000 हर सरकार लूट रही है। अच्छा, केजरीवाल की बड़ी बात होती है साहब, केजरीवाल 5 साल केजरीवाल। आप ड्राइवरों ने, ऑटो वालों ने तो जिता दिया उसको। आप ही ने पोस्टर लगा दिया, फ्री में एडवर्टाइज कर दिया। किसी कंपनी को देते तो करोड़ों अरबों रुपया लगता। इतना एडवर्टाइज किया साल भर, जाके शीला के खिलाफ फोटो लगाए, रोता हुआ शीला का, हंसता हुआ केजरीवाल का, और जिता दिया। आज कहते हैं ऑटो वालों को भूल गए। क्या कहोगे? एक्चुअली में क्या है कि देखिए, केजरीवाल जी जिस नीति से आए थे, अन्ना हजारी के साथ छोड़ के जो उन्होंने कमेंट किया था, उस पे ड्राइवरों को भरोसा हुआ था। तभी उनको सीट ड्राइवरों ने दिलवा दिया। अच्छा, ड्राइवर प्रचार भी करते हैं, अपने ऑटो में सवारी बिठा ली, केजरीवाल का प्रचार कर रहे हैं, साहब केजरीवाल को वोट देना। सवारी का दिमाग चेंज कर। ऐसे बोला था कि आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? अब वो समय नहीं है जो आई लव यू फलाने लव यू। वो कंजरवाल हो गए, वो केजरीवाल नहीं रहे। हाँ, वो केजरीवाल नहीं रहे, वो कंजरवाल हो गए। कंजरवाल। उन्होंने ड्राइवरों का शोषण किया है। ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द आज तक वो अपना सरकारी कानून क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं हमें पैसा दिला रहे सरकार? आप ऐसा शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द तो ठीक नहीं है। जाति क्या शब्द सही नहीं है? क्या शब्द सही नहीं है? कंजरवाल हो गए वो, कंजरवाल। वैसे तो मोदी उनका कुछ नहीं करने देता। वैसे देखिए, हम लोग बात है कि जो हमारे लिए वो नहीं सोचे, तो हम उनके लिए क्यों सोचे? हाँ, ये ड्राइवरों का गुस्सा जायज है। जी, हमका बहुत ही जायज है, 100% जायज है। देखिए, मैं पैनिक बटन पे आपको बता रहा हूँ, वो बटन काम भी नहीं कर रहा है। अभी 3 दिन हुआ मेरा गाड़ी यहीं खड़ी है, आप दबा कर देख लीजिए। पैसा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम तो होना चाहिए। कहीं उनका ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं, तो 15,000 क्यों हम लोगों से ठगा जा रहा है? कि ड्राइवर इस समय बहुत पैनिक बटन का क्या चक्कर है कि भाई पैनिक बटन मतलब क्या बात है? आजकल तो मोबाइल में भी पैनिक बटन होता है, सब जगह पैनिक बटन होता है। ये बटन का क्या चक्कर कर रहा है? 15,000 रुपए क्यों मांग रही है सरकार? इसके पीछे क्या होता है?
कि जो पैनिक बटन है उसमें सुरक्षा के लिए लगाया गया हुआ है। हाँ, तो सवारी दबाएगी कि ड्राइवर दबाएगा? इसमें हो सकता है समय पड़ने पे सवारी को भी दबाना पड़ता है, कभी ड्राइवर को दबाना पड़ता है। बट इसके प्रति जो बटन दबाने के बाद जो एक्शन होता है ना, वो एक्शन पता नहीं गुलाब के फूल की तरह मुरझा जाता है, या वो पैनिक बटन सरकारी दफ्तर में काम करता है या नहीं करता है। और आजकल तो 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस नहीं आती, 102 हो गया, 112। 100 नंबर पे तो आ जाती थी, जब से एक दो जो किया है, इस जानबूझ के किया है कि लोगों को याद ना रहे, कंफ्यूज हो जाए। हमेशा ये जब भी नया सरकार आए, पुलिस भी बच रही है, चाहे वो केजरीवाल का हो। केजरीवाल, कोई केजरीवाल को कुछ कह रहा है, आप केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल इसलिए क्या कि शाहीन बाग में बैठा था, तो उद्दीन हो गया। शाहीन बाग में नहीं बैठे थे केजरीवाल, तो बैठाया था तो एक्शन मिलती आया था। सबका अपना टॉपिक। ये बात तो ठीक नहीं है, देखा बिल्कुल, देखिए कुछ भी बोल सकते हैं। 50 जब आज बागे, लेकिन आप केजरीवाल तो पागल लोग कह के बुला रहे हैं। केजरीवाल बोलना ठीक है, हम तो उनके खड़े प्रिय हैं। किसको पागल कह रहे हैं? बागेश्वर बाबा अपने शिष्य को पागलों करके बुला रहे तो प्रेम में कह रहे हैं, आप तो गुस्से में कह रहे हैं। देखिए वो देखिए, अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या बोले? नहीं नाम ले क्या बोले आप बताइए। मुख्यमंत्री ड्राइवरों को ठगा के नहीं ठगा? ड्राइवरों की वजह से आया कि नहीं आया? कौन? यही जो यही जो यही जो अब नाम नहीं लेंगे, अब यही है। आज फिटनेस के टाइम पे जब तक 6,000 रुपए अंदर नहीं चले जाते ना, 1000 रुपए महिलाओं को दे रहा है और कह रहा है कि ज्यादा मोदी करोगे, ज्यादा मोदी करोगे, ये बात तो पिटाई खाना बंद सही नहीं है। 1000 नहीं, उसने अपनी बहनों के लिए जो है बस फ्री कर दिया। 2 साल हो गए, अब बहनोइयों को कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें 20,000 से नीचे का चलान हो। तो पैसे वो कहाँ से लाते? बहनों से चलेकर और बहन को फ्री में खिलाते हैं। अच्छा, तो बहन तो खुश है ना? तो हम लोग केजरीवाल के बहनों ही ना है। अच्छा, बहनों ये अच्छा एक चीज बताइए, वो तो उसने तो साफ कह दिया तुम केजरीवाल के खिलाफ बात करोगे तो घर में खाना नहीं मिलेगा। किसको? तुमको। क्यों नहीं मिलेगा? बोल के देखो, कमाने वाले तो हमें ना, कमाने वाले। वो 1000 दे रहा है, कुछ नहीं, अब नहीं चल रहे। भंवरे ने खिलाया, फूल को ले गया राजकुमार। केजरीवाल के चक्कर में महिलाएं सारी तुमको। किसी को नहीं मिला अभी तक, किसी को नहीं मिला अभी तक। तो दे देगा? नहीं देगा। वो बहकाने वाला आदमी है। ड्राइवरों को क्या बहकाया, ऑटो वालों को क्या बहकाया। तो अब महिला वो 5 रुपए की टिकट तो कर दिया ना। 5 रुपए वाले टैक्सी वालों का 5 रुपए की टिकट तो 10,000 रुपए का चालान। 5 वाले लालच देता है, लालच। जैसे ड्राइवरों को दिया था ना, ऐसे महिलाओं को दे रहा है। एक आध महीना देगा फिर से बंद। एक लालच दे रहा है महिला, लालच ही है बस। तो महिलाओं को समझाओ, कौन महिला तुम्हें समझा देंगी? देखिए घर में अगर समझाओगे ना महिलाओं को, केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया ना, खाना बंद हो जाएगा। समझे हुए अरे खाना बंद हो सब जाएगा। जानते हैं उस क्रिकेट को। खाना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा। बोल दिया कुछ नहीं है। सुबह का खाना खत्म हो जाएगा, सुबह का खाना। तुम्हारा देखिए केजरीवाल, देखिए भाई, ये परेशान है इसलिए केजरीवाल के खिलाफ तो बोलेंगे जिनको धोखा दिया केजरीवाल ने। अब तो वो महिलाओं को अपने पास पक्ष में कर रहा है। कौन? केजरीवाल। हर तो वो तो वही काम करता, फूट डालो शासन करो। वो तो वहाँ झुट्टा है। ये तो क्यों नहीं हमारा रेट बढ़ाता? क्यों नहीं सरकारी रेट देता है? क्या हो गया उसको? जो फंडिंग आ रही है कंपनियों से, खरबों रुपए, करोड़ों रुपए। अब चुनाव में 6 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, 1000 ले ले और महिलाओं को 1000 दे दे। 5 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, कहाँ से आएगा? ऐसे कहते हैं ड्राइवर तो वो गाय है, जितना चाहे धो लो। मैंने कहा नहीं, ड्राइवर तो वो भैंस है, कितना भी दूध निकाल लो, मना ही नहीं करते। गिग वर्कर के जगह गिद्ध वर्कर बना दिया हुआ है, किसी चीज का बड़ा हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे के नाम पे आ रहा है। आज गाड़ी पास कराने चले जाओ, परमिट बनवाने के 7,000 रुपए लग रहे हैं। उसमें से 2,000 रुपए कमीशन जब तक नहीं जाती है, जब तक गाड़ी का परमिट नहीं बनता। आगे आ जाइए। और गाड़ी की फिटनेस जब तक 4,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं फिटनेस के, तब तो गाड़ी फिटनेस पास नहीं होती। क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार कहाँ रोक दिया? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रामदास। धन्यवाद छोड़ो, मोटी बात करोगे केजरीवाल के बारे में। सर देखिए, केजरीवाल की जो बात है, केजरीवाल को लाने वाले, उठाने वाले, चलाने वाले हम ही लोग हैं। तो फिर हम लोगों ने उनका प्रचार करा, अपने चालान करवाए। मेरा खुद, मैं लाइसेंस आपको देता हूँ, आप चेक करवा लो। 2013 में मेरे 50,000 के चालान हुए थे, जिसका मैं आज तक भरपाई कर रहा हूँ। तो ब्याज पे पैसा लेके मैंने गाड़ियां। आप ही के पैसे घर में तो आ ही रहे हैं, घरवाली को मिल चुनाव के समय पे इनको 1000 रुपए याद आया, इनको चुनाव के समय पे बस फ्री याद आती है।
बाकी टाइम में कहाँ अरे महिलाएं बिल्कुल तय करके बैठी है महिलाएं कि केजरीवाल अच्छा करके नहीं बैठी है, अब के चप्पल मारेंगी महिलाएं, हैं? चप्पल मारेंगी, जूते मारेंगे। किसको? कितने आदमियों की नौकरी लगाई, हैं? उनको केजरीवाल को। ऐसे मत बोलो। उसको पैसे ही नहीं ऐसे मिले, मत बोलो आप। सैलरी नहीं मिल रही। अरे मुख्यमंत्री है। कितने बाउंसर बैठा रहते गाड़ियों में। इसका मैं देखिए मैं बताता हूँ आप मैं बताता हूँ, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो। तो क्या जनता सरकार बना लेगी? बिल्कुल, अब जनता ही सरकार होगी, जनता की सरकार नहीं, जनता ही सरकार होगी। जनता ही सरकार। हाँ, कुछ कह रहे हो? जिस दिन जनता अपनी आवाज उठाएगी ना, उस दिन सरकार की हमें ये देखिए, ये है हाल देश के नेताओं का। 1000 रुपए देते हैं और 10,000 दूर बैकडोर से खींच लेते हैं। यानी कि आपकी जेब काट लेंगे और आपको 10 रुपए की टिकट दे देंगे कि जाओ, चले जाओ घर पे। घर चले जाओगे लेकिन 1000 रुपए जेब के काट लेंगे। सीधा सीधा पैनिक बटन की बात कर रहे हैं कि 15,000 ड्राइवरों को काट लिए, उल्टे सीधे चालान की बात कर रहे हैं। किस तरह का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन उन्हीं महिलाओं के घर के पुरुषों के पैसे छीन कर अगर महिलाओं को 1000 रुपए दे देते हो तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। मुझे तो लगता है आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। देखते रहिए मिनी संसद।